हेलो सा खमागड़ी राम राम सा। कल हमने पढ़ा था डिस्काउंट के बारे में, बेसिक चीज़ें जैसे बाय वन गेट वन फ्री, ये ऐसे ऐसे वाले टॉपिक हमने किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट के बारे में और जानते हैं। जैसे दो दो डिस्काउंट हो तो वो हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, और मिक्स डिस्काउंट निकाला था, बाय वन गेट वन फ्री और उसके साथ एक डिस्काउंट और हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर 3 डिस्काउंट हो तो कैसे निकालते हैं। वैसे ये क्लास सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सफिशेंट है, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के डिस्काउंट होते हैं तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं मेजर, इसमें सक्सेसिव, रेशियो और सीरीज। क्योंकि आपने रेशियो भी पढ़ा होगा तो वो भी इसमें यूज हो जाएगा। कई बच्चे इससे करते हैं, मैं तो ये प्रेफर करूँगी, इससे फास्ट आंसर आता है। पर हम तरीके तीनों सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सक्सेसिव में कैसे करते हैं, हमने सीखा था वो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये हमने पिछले वीडियो में, किसी ने नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद अगर सीधा आप ये देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में। तो मैं तो यही कहूँगी पहले आप वो वीडियो देखे आए तभी ये क्लास ज्वाइन करें, तब आपको आगे समझ में आएगा। अदरवाइज क्या बोल रही हूँ आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहली क्लास में, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और रेशियो के अंदर तो पता ही है, रेशियो निकालते हैं हम किसका, एमपी और एसपी का। एमपी एसपी क्या है, हमने पिछले वीडियो में इसकी भी बात की थी, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और सीरीज के अंदर क्या होता है, मेन हम देखते हैं पहले तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को फिर हम आगे देखते रहते हैं, वो सीरीज लगती रहती है, और फिर जो एसपी आ जाता है इसका। ये कैसे होगा मैं समझूंगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पर मैंने तो ऐसे लिखने के लिए बताया, मेन फॉर्मूला इसका होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप चाहो तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ देख के सीख सकते हैं। एग्जाम्पल 30%, 20% और 10%, ये 3 डिस्काउंट है। अब ये तीनों टाइप से हम क्वेश्चन करके देखेंगे ना, ये एक एग्जाम्पल को तीनों तरीके से करके देखेंगे। सबसे पहला होता है ये सक्सेसिव टाइप से। सक्सेसिव टाइप से कैसे करते हैं, a प्लस बी मतलब 30% प्लस 20% माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100। अब ये इंटू क्यों आया ये पता होगा, जब इसके बीच में कोई निशान नहीं होता तो क्या होता है इंटू। ये पता होगा, नहीं पता है वो ये जान ले, ठीक है। अब क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 6, 6 कैसे आया 2 इंटू 3, ठीक है। फिर ये प्लस कितना हो गया 50, 50 माइनस 6 44%, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, ये किसका आया, ये 2 डिस्काउंट को लिया हमने अभी तक, इन दोनों को। अब इनको ले लिया, अब क्या करेंगे, इसको और इसको वापस लेंगे, क्योंकि 3 टाइप के डिस्काउंट है ना इसमें, तो ये लेंगे। अब ये कैसे करेंगे, थोड़ा बोर्ड आपको नहीं देख रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करना, नहीं तो मैं ऊपर कर लेती हूँ, तो साइड में करके नहीं इधर ही करके दिखा देती हूँ। देखो 40% प्लस 10% माइनस 40% इंटू 10 अपॉन 100। अब 0 से 0 ये हो गया। अब ये एक 0 है तो आपको पता हो गया 4.4 होगा। क्यों, क्योंकि जब एक 0 जाता है तो पॉइंट इधर रहता है, एक संख्या के बाद में पॉइंट होता है, ये पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। फिर 50 प्लस 10 कितना हो गया 54, 54 माइनस करोगे 4.4 तो क्या आएगा 49.6 समथिंग परसेंट। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, इन तीनों का टोटल डिस्काउंट। अगर कोई जैसे आप कहीं देखें कि भाई किसी कुछ सामान आप लेने गए हैं, तो पहले मार्केट वाला बोलता है आपको 30% मिलेगा, फिर आपको 20%, जैसे आपने आपका नॉन है तो पहले आपको 30% दे देगा, फिर वहाँ ऑफर दुकान में चल रहा होगा तो 20% वो लग जाएगा, और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो ऐसा बोलता है कि 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन तीनों डिस्काउंट को मिला के, ऐसा नहीं है तीनों डिस्काउंट को मिला के कितना हो गया वैल्यू, आप ऐसे बोलोगे होगा 60%। 60% नहीं होता है, इन तीनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था 30%, फिर क्या था 20%, फिर क्या था 10%, ये था। अब सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में बना देते हैं। हमने ये पढ़ा था, लेकिन नहीं पता हो वो ये भी पता कर सकते हैं कैसे। फ्रैक्शन में सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप 30 लिखो अपॉन में 100 लिख दो, ठीक है। ये से ये गया, ठीक है, क्या हो गया 3/10। फिर 20 है, 20 के नीचे भी 100 लिख दो, ये कितना हो गया 0 से 0 खत्म हो गया, ये और ये 5 टाइम, 2 से 1 टाइम
10 5 टाइम, ठीक है, 10/100, 0 से 0 गया, 1/10%। अब ये कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है 10, नीचे वाली मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये मार्केट प्राइस होती है, ये हमने आपको पहले सिखाया था, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, हमने ये बताया था, ये होता है डिस्काउंट, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस तो हो गई 10 पहले डिस्काउंट की, डिस्काउंट हो गया 3, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7, मार्केट प्राइस क्या होगी 5, डिस्काउंट कितना हो गया 1, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 4, फिर वापस मार्केट प्राइस 10, डिस्काउंट 1 माइनस कर दिया तो 9। अब इनमें से कुछ कट रहा हो तो आप काट दो, और नहीं तो सीधा आप देख लो, इनको इनको इंटू करो, कितना होगा 500। अब इनको इनको आप इंटू करके देख लो, 42 इंटू 4 168, काटना पड़े, रुक जा, रुक रुक रुक, अटू पाछो कर दे। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 10 500, और 4 इंटू 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7 7 2 5 252 252 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया मार्केट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पहले डिफरेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल डिस्काउंट निकाल रहे हैं। डिस्काउंट तो है ही नहीं ना, मार्केट प्राइस है सेलिंग प्राइस है, हम डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मार्केट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, तो इसमें से जब अब हमें करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 248, तो 2, अब डिस्काउंट कैसे निकालना है, 248/50 इंटू 100, इसको इससे डबल जीरो चला गया, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 49.6%, ये आंसर आ गया। अब आप उससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम है। नेक्स्ट हम इसे सीरीज से देख लेते हैं, इससे हो गया इससे हो गया। अब जब इससे हम करते हैं तो सबसे पहले मार्केट प्राइस क्वेश्चन में क्या है वो हमें दी नहीं गई है, वो हमें पता नहीं है मार्केट प्राइस की क्या है, तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है 30, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 10 नीचे, उनमें से 7, क्योंकि डिस्काउंट मारने के बाद इसमें क्या होता है घटता है, वैल्यू घट रही है, जो लास्ट में आएगी वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी घट घटा के, ऐसा होता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है। अब आप इससे करोगे या फिर ये रहने देते हैं, हम अगले क्वेश्चन में अच्छा एग्जाम्पल लेके उसमें समझाएंगे, इसको भी रहने देते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो तरीके के देख लें। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है जो एसएससी में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, अब देख लो क्या क्या है, एक तो 15% है, एक 10% है, और तीसरा क्या है 8%, ठीक है। अब आप सबसे पहले कैसे करेंगे, हमने सक्सेसिव सीखा था तो उसका यूज करके तो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मैं सक्सेसिव कर रही हूँ ना, सक्सेसिव मेथड से सबसे पहले, तो अब हम सक्सेसिव लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था, पहले हम ये इन दोनों को लेते हैं, तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों के सॉल्यूशन को इन दोनों से साथ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं 15%, फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले एक और रिपीट कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए क्या है फर्स्ट डिस्काउंट, बी क्या है सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होगा, 15% प्लस 10% माइनस 15% इंटू 10% अपॉन 100, ठीक है। अब ये कितना हो गया 25%, ठीक है, और माइनस 25 माइनस इसमें से 1 से ये 0 से 0 कट गया, और ये गया 1.5, और ये 1.5 क्यों आया पता, ये हटेगा 0 तो उसके बाद एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगता है, ठीक है। अब जब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे 23.5 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये 23.5 किसका है, इन दोनों का डिस्काउंट, कंबाइंड डिस्काउंट इन दोनों का, ना कि ये कि 25% नहीं है 23.5% है, ये हमने कैलकुलेट किया दोनों का कंबाइंड। अब इसको इसके साथ करके देखेंगे, तो मैं आगे कर लेती हूँ आपको स्क्रीन पे,
दिखेगा आराम से। ये 23.5 प्लस 8 माइनस 23.5 इंटू 8 अपॉन 100। तो ये 1, ये 0 से ये 0 हटेगा तो ये 0 आ गया। अब इसको सबसे पहले तो इन दोनों को देख, जब ये 1, ये जब 0 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 31.5 माइनस, अब इसको इससे इंटू करके देखो तो 8 इंटू 5 40 का 0 हट गया, नहीं 40 का 0 हट गया, 4 ऊपर आ गया। तो फिर 8 को 3 से करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके जब करेंगे तो आएगा 1.88 1 नहीं, हाँ ये 1.88 ऐसे ऐसे आ गया। अब ये कैसे आया आप ये पूछेंगे तो सबसे पहले ये बता दूं, ये 3 जीरो है, तो ये जब 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा। तो एक तो वो 0 था आपको पता है, तो इसको इसे इंटू किया तो 3 जीरो के बाद ये पॉइंट लग गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको माइनस करना ही बता दूं, बहुत से बच्चों को पॉइंट वाला माइनस नहीं आता है। तो 1.5.8, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे और यहाँ 8 लगा देंगे, ठीक है। तो अब 10 में यहाँ 0 है तो 0 में से 8 तो माइनस करना तो सबको आता ही होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी ठीक है। जब 10 में से 8 जाता है तो 2 हो गया, फिर 4 बचा, 4 में से तो 8 जाता नहीं है तो 1 लेंगे। 15 में से 8 जब जाता है तो 7 हो गया, और फिर 30 हो गया, 30 में से 1 जाता है 29, तो क्या हो गया 29.72%। क्या आ गया आंसर? ठीक है, अब ये आंसर 26 सॉरी है ना, 29.62% ये हो गया, सॉरी है ना, बाई मिस्टेक हो गया था, ये आंसर आ गया। अभी आपके वो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आप देखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इसको रफ कर लेते हैं, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, ये आ चुका है पहले ना सीजीएल के अंदर 2022 के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 10%, 20% और 25%। क्या है, 10%, 20% और 25%, ठीक है, ये 3 है। अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है पहले ही बता चुकी हूँ सक्सेसिव से। पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों के कमेंट को इससे लेंगे, ठीक है। तो पहले 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना हो गया 2, प्लस कितना हो गया 30, माइनस कितना हो गया 28% इन दोनों की कमेंट। अब इसको इन दोनों की कमेंट को इसके साथ करके देखेंगे, है ना। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, और अब वापस 10%, 20% ये हो गया। अब उसके बाद 25% का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 28 प्लस 25 माइनस 28 प्लस 25 अपॉन माइनस 28 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से ये 4 टाइम कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम, 4 की टेबल 28, 7 टाइम 7 माइनस 53। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 46%। इसका आंसर, जब इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसे CHSL में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो देखो CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 2022 के अंदर। अब इसको देखते हैं, इसमें भी 3 डिस्काउंट है। 3 डिस्काउंट क्या है, 20%, 40%, नेक्स्ट 75%, ओके। तो ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। अब हम इनको वैसे ही तरीके से करके देखेंगे। आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद कैलकुलेशन करके देख लें, अदरवाइज मैं करवा रही हूँ, है ना। 20% प्लस 40% माइनस 20 इंटू 40%। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, आप थोड़ा कॉर्पोरेट कर लेना। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 माइनस 60 में से 8 गया तो कितना हो गया 52%। अब इसको इसके साथ करेंगे, ये मैंने पहले ही बता रखा है, बार बार नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशन तो आपकी सही होनी ही चाहिए। उसके बाद अब करेंगे 52 प्लस 75 माइनस 52 इंटू 75 अपॉन 100। तो 75 25 की टेबल में 3 टाइम, 25 की टेबल में 100 4 टाइम, ठीक है।
अब जब इनको हम देखेंगे तो 7 और 127, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको काट के देखेंगे, ये इससे कट जाएगा 1 और ये 3 टाइम 13 टाइम, ठीक है। अब जब इनको इससे इंटू 49, ठीक है। अब जब इसको माइनस करके देखेंगे तो ये आएगा 88%। ओके, करके देख लीजिए। आई 17 में से 9 गया, हाँ 88%। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जिन बच्चों ने रेशियो सीखा है वो उसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड से करके देखते हैं। तो उसमें हमने क्या सीखा था? मार्केट प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं, उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। 20% की क्या होती है आपको पता होगा? 1/5, ठीक है। उसके बाद क्या है? 40% की भी आपको ये पता ही होगी, 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 75%। अब ये आपको लर्न होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 40% क्या होता है, 50%, मैंने पहले टेबल लिखी थी फर्स्ट वीडियो में, जिसको नहीं पता हो वो वहां जाके देख ले कैसे कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। बार बार बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। 3/4, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ करके देखते हैं। पहले मार्केट प्राइस मैंने पहले ही बता रखी, पहले के वीडियो में नीचे वाली जो होती है वो मार्केट प्राइस होती है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। और सेलिंग प्राइस कैसे आती है? इसमें से इसको माइनस करके। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस 5 है, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया तो 4 सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद वापस मार्केट प्राइस 5 हो गया, उसमें से डिस्काउंट को माइनस किया तो ये 3 हो गया। अब ये मार्केट प्राइस 4 हो गई, उसमें से जब डिस्काउंट को माइनस किया तो 1 हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें से जो कट रहा है वो काट दो, अदरवाइज लिख लो इंटू करके। 5 × 5 25, 3 ये 3। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 22। ओके, 22। ये 22 ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि सेलिंग प्राइस, ना ही मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 22 ये डिफरेंस हो गया। और ये 22 किसके ऊपर? हमेशा हम डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? मार्केट प्राइस के ऊपर। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो 25 × 100 परसेंटेज में निकलना है, इसलिए 100। 25 में ये 4 टाइम आता है, तो जब 4 को इससे इंटू करोगे तो 88%। आंसर सेम है, कोई भी तरीका लो, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम, और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, ठीक है। ये भी 2022 के अंदर आया हुआ था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? रुपीज 600 की एक जो बुक है उसके ऊपर 18% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ये पूछा है रुपीज के अंदर वो डिस्काउंट कितना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बताया नहीं। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसके साथ आप समझ भी लेना। सबसे पहले 600 क्या है? ये मार्केट प्राइस है किसी बुक की, ठीक है। ये 600 मार्केट प्राइस है। अब हम हमेशा मार्केट प्राइस 100 होती है अपने आप में, ये गांठ मान लो। जिनकी मार्केट प्राइस जो होती है वो अपने आप के अंदर 100 होती है, तो इसकी वैल्यू ये 100 हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है? पूछ रहा है कि रुपीज के अंदर 18% डिस्काउंट कितना होता है, तो इंटू किससे करेंगे? 18% डिस्काउंट को। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या निकालना है? रुपीज के अंदर डिस्काउंट को। तो इधर इंटू कर देंगे 18 से, 00 से 00 खत्म हो गया। और जब इसको इसको 6 को इंटू करेंगे 18 से, तो 18 6 जा 108 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CHSL के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? एक कोई आइटम है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देने के बाद वो आइटम हमें कितने में पड़ा? 1380 के अंदर वो हमें पड़ा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? उसके ऊपर उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है। हमें मतलब मार्केट प्राइस क्या थी उसकी, हमें कैलकुलेट करना है। हमेशा पहले हमें क्या दे रहा था? मार्केट प्राइस दे रहा था, या हमें सेलिंग प्राइस निकाल रही या फिर डिस्काउंट निकालना। इस बार इसने उल्टा कर दिया। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है आपको? इसने सेलिंग प्राइस दी है और मार्केट प्राइस ये खुद पूछ रहा है आपको क्या होगा। तो आपको ये हमेशा पता होगा, मैंने पहले के वीडियो में बताया भी था और फिर बता दूं। जैसे इसने हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस 1380, ठीक है। और उसके ऊपर डिस्काउंट हमें कितना दिया है? 20%।
अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालनी है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो जब ये कुछ नहीं होना, जब हमें पता नहीं हो ये कितना था, ये क्या है, तो सबसे पहले इसको अज्यूम कर लो 100। ये 100 की थी, उसमें से 20 का डिस्काउंट दिया, तो ये 80 के अंदर हमने इसको दे दी और हमें 20 का डिस्काउंट पड़ा। ये मान लो, ये लाइन आपको एडिशनल आपको लिखनी होगी ताकि आप खुद ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। तो क्या दिया गया है आप खुद देखो, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 80 है और हमें निकालनी ये है। तो 1380 के नीचे हम लिखेंगे 80, इंटू किससे करेंगे, 100 से। और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, मार्केट प्राइस। 0 से 0 खत्म हो गया, 8 से 1 टाइम, और ये 5 उधर गया तो 17, और फिर वापस बचा, फिर बचा तो 2 5 2 5 2 5 टाइम, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेशन की है आपको पता होगी, और नहीं भी होगी तो ये डबल जीरो इसके साथ जोड़ के की है ना, मैंने इनको इसके साथ रख दिया है, फिर मैंने कैलकुलेशन की है। जैसे 8 को इसे किया तो 1 टाइम, फिर 5 बचा तो इधर चला गया, ये 7 टाइम, फिर इसको जो बचेगी आगे इसके साइड में लगा के 25, ये आ गया। इसका क्या आंसर हो गया, 1725। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन है, ये CHSL के अंदर ये भी आ चुका है, और ये 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम ये करके देखते हैं, ये है छोटी छोटी बातें लेकिन आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर वो जो है फॉरवर्ड के 2 नंबर मिलते हैं वही कट जाते हैं, इसलिए ये तो आनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए बहुत टफ नहीं आते, कभी बाहर से कोई कुछ नहीं पूछते, यही क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है ए बुक इज सोल्ड फॉर 1554 by allowing a discount of 26% on its market price. Find the market price of the book. तो हमें पूछा क्या, मार्केट प्राइस पूछी है, सेलिंग प्राइस दी है, और डिस्काउंट इसने खुद बताया है। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 26% डिस्काउंट दिया है, और इसकी मार्केट प्राइस दी है, नहीं सेलिंग प्राइस दी है 1500, सॉरी हाँ 1554। ठीक है। ये हमें निकालना क्या है, ये वही सेम तरीका, जब नहीं दिया हो तो इसको अज्यूम कर लेंगे 100, मार्केट प्राइस की 100 है। डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट कितना मिला है 26%, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 74। मैंने क्या किया है 100 में से इसको माइनस किया, फिर ये आया है, तो डिस्काउंट वापस कितना हो गया 26%। अब जो दिया है जैसे दिया है वैसे कर लो। तो 1554 ये किसकी वैल्यू है 74 की, या 74 की, और हमें पूछा क्या है, मार्केट प्राइस पूछिए। क्वेश्चन एक बार वापस ढंग से देख लेना, उसे मार्केट प्राइस पूछिए इंटू 100। तो अब जब इसको काटेंगे तो 74 की टेबल तो नहीं भी आती है, तो ये देख लो 7 7 7 वन 7 7 2 14, तो ये 7 2 से आएगा 2, इसके 2 से डिजिट से आंसर होगा। तो ऑप्शन के आसपास जाके भी हम देखेंगे ना, पता चल जाता है, मतलब मिल जाता है, हिंट मिल जाता है, और ये 21 से जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया 21 आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर है, किस इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मारवाड़ी शब्द जो यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिचुएशन के अंदर आ चुका है। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही सिचुएशन के अंदर, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठा के। ये 2022 का है मेरे ख्याल से, शिफ्ट नंबर फर्स्ट का, और डेट भी ऑलमोस्ट मुझे पता है 1/6/2022 समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं हो रही है। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। A 37 discount was offered on a item with a market price of 2900. What was the selling price of the item? ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें दिया क्या है, मार्केट प्राइस। इस बार उल्टा खेल, मार्केट प्राइस पूछ के सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है। अब डिस्काउंट कितना दिया है 37, राइट, 37%। ओके। पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। अब जब हमें पता ही नहीं है, तो आपको पता है मैंने हमेशा बोला है मार्केट प्राइस को आप क्या अज्यूम करोगे 100 में से, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 63 आ जाता है। ठीक है। और डिस्काउंट वापस 37% हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 29 किसकी वैल्यू, 2900 किसकी वैल्यू है 100 की, हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब इनटू किससे करेंगे
63 से आप चाहो डबल जीरो से जीरो डबल जीरो कट गया। अब इसमें क्या है, इसको आप कैलकुलेट करने बैठो फालतू का टाइम खराब करोगे, इससे पहले सीधा ऑप्शन लो ना, ऑप्शन से ट्राई करके देखो। डिजिटल सम लगा के 9 को इंटू जब 3 से करेंगे तो क्या हो गया 7 हो गया, तो इसका मतलब आंसर में सबसे पहले पीछे क्या होगा 7 होगा। तो देख लो सबसे अंदर क्या है 18 है, देखो ऑप्शन नंबर ए फॉर 18 है देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ये आप शॉर्टकट इस तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेट करोगे तो फालतू का आपका टाइम खराब होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 1827। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिचुएशन के अंदर आया हुआ ये भी, ठीक है, सिर्फ नंबर 3 के अंदर। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देयर इज ए 20% डिस्काउंट ऑन ए डजन प्राइस। क्या होती है दर्जन, क्या होता है, सबसे पहले यही सब बच्चे अर्थ जाएंगे, ये दर्जन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। हमारे घर में दादा दादू सा दादी सा ये दर्जन बोलते हैं, एक दर्जन, 2 दर्जन, दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, ये पता होगा, ठीक है। तो डजन प्राइस ऑफ शूज मार्केट एट 70 to 100, ठीक है। हाउ मनी पेयर ऑफ शूज कैन बी बॉट विद RS 1440, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आपको, ये ऐसे बोल रहा है कि मैं मार्केट गया था, उसके बाद मैंने 20% के डिस्काउंट के अंदर मतलब 1 दर्जन जूते लिए। किसके अंदर लिए 7200 के अंदर मैंने 1 दर्जन जूते खरीद लिए थे। तो मतलब ये टोटल किसकी, मतलब 12 जूतों की प्राइस है ये टोटल। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले एक जूते की प्राइस निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो ये 600, ठीक है, ये एक जूते की प्राइस हो गई, ठीक है। ये एक जूते की प्राइस है, एक जूते की। अब ये तो इसकी मार्केट प्राइस है, उसके बाद आपको डिस्काउंट भी दिया गया है। मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन करके प्रॉपर समझा दूंगी उसके बाद। तो अब ये है मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट हमें कितना मिला है 20%। तो जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा इसका सीधा किससे कैसे निकालेंगे। तो 120 इसका वो हो गया क्या, डिस्काउंट हो गया, कैसे 60 + 60 120, इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया 480। ये क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस, एक जूते की सेलिंग प्राइस है ये, एक जूते की सेलिंग प्राइस 480 है। तो आपको इसने क्या बोला है, मैं 1440 के अंदर कितने जूते लेके आऊंगा, तो देख लो 480 इंटू एन मतलब कितने में लेके आ सकता हूँ 1440। अब क्या करो इससे काट देंगे, तो ये 3 टाइम जाएगा, तो कितने आप जूते लेके आ सकते हो 3 पेयर आप इससे लेके आ जा सकते हो इस प्राइस के अंदर, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये ऐसे ही ऊपर खाबड़ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। प्रॉपर लिखते हैं अब क्या दिया गया है और कैसे सॉल्यूशन करना है। अब सबसे पहले ये देखते हैं, मतलब 12 जूतों की प्राइस 7200, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं एक जूते की प्राइस क्या होगी, तो 12 को जब इससे काटेंगे तो ये आ गया 600, ठीक है। तो एक जूते की प्राइस 600, ये क्या है मार्केट प्राइस, ओके, ये मार्केट प्राइस है। अब क्या ये मार्केट प्राइस हो गई। अब इसमें से अब क्या करेंगे, अब जो हमें दिया गया है उसे डिवाइड और इनटू करके प्राइस निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस को मैंने हमेशा कहा है इसको अपने आप में कितना मान लो 100, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर डिस्काउंट आता है। तो मार्केट प्राइस वो होता है जो डिस्काउंट से माइनस करके आएगा, या फिर ऐसे लिख दो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस। तो दिया क्या गया है 100, तो ये मार्केट प्राइस तो हमें दी गई है, और सेलिंग डिस्काउंट हमें कितना दिया गया है, डिस्काउंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बार बार नहीं करेंगे 20%। तो 20% जब माइनस कर देंगे 100 में से तो कितना आ गया 80%, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। जब अब इसको ऐसे इंटू करेंगे 48, ठीक है 48 ये हो गया, ठीक है 480 आंसर है इसका, ठीक है। अब 480 आंसर नहीं, सॉरी, ये 480 में एक जूता आता है, ये एक की प्राइस निकाली हमने। तो अब ये ऐसे बोल रहा है मैं 1440 रुपए लेके गया तो मेरे कितने जोड़ी आए थे, वापस वही 480 इंटू एन की वैल्यू, जब इसको 0 से 0 खत्म हो गया, और 48 को 4 टाइम से 4 1 और ये 2 टाइम, ठीक है। ये और अब क्या है, ये 480 एक की प्राइस है, और हम इंटू एन अमाउंट में अंदर 1440 के अंदर हम कितने जूते ले सकते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया, और 48 से करोगे तो ये 4 की टेबल है, ये 1 टाइम है 2 टाइम
ये 3 टाइम और ये गया तो ये 6 टाइम, ऐसे करके ये 3 टाइम, सॉरी ये हो गया, तो इसका क्या आ गया 3 टाइम, ये आंसर इसका। तो कितने पेयर हम ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर 18 देखो, ठीक है।